क्वेश्चन नंबर 1, देश के 102 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति का नाम शामिल है? ऑप्शन ए देवदास बंजारे, ऑप्शन बी भारती बंधु, ऑप्शन सी मदन चौहान, ऑप्शन डी राधेश्याम बारले। आंसर डी राधेश्याम बारले। छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को इस बार का देश की प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री 2021 के लिए सम्मानित का ऐलान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने 25 जनवरी देर शाम को पद्मश्री अलंकरण की घोषणा की है। बता दें कि अब तक इस पुरस्कार से छत्तीसगढ़ में 16 लोगों को नवाजा जा चुका है। डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ है। उन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। डॉक्टर बारले को उनकी कला साधना के लिए इससे पहले भी कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर बारले ने अपनी कला साधना से छत्तीसगढ़ और देश को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर बारले ने पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को देश दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में पंथी के सृजनकर्ता कलाकार देवदास बंजारे ने सतनाम धर्म के संस्थापक गुरु घासीदास के उपदेशों को पंथी नृत्य के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाने में भी अहम योगदान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चेटवा धाम पुरी किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी गुरु बालक दास, ऑप्शन सी गुरु अमरदास, ऑप्शन डी गुरु अगमदास। आंसर सी गुरु अमरदास। चेटवा धाम पुरी स्थित गुरु अमरदास की समाधि स्थल है, जहां वर्तमान समय में 3 दिवसीय मेला महोत्सव का आयोजन शिवनाथ नदी के तट पर की जाती है, जहां बड़ी संख्या में संत व श्रद्धालुगण सुबह 5 बजे से पवित्र स्नान कर डुबकी लगाकर साथ ही बाबा अमरदास के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संत भी स्नान कर अमरदास की पूजा अर्चना कर जैत खाम में पाल चढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थल एवं धाम हैं, जो निम्नलिखित है। पहला गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी धाम, तेलासीपुरी धाम, खपरीपुरी धाम, खंडवापुरी अगम धाम, चेटवापुरी धाम, चक्रवाय धाम, कुआं बोड़सरा धाम, भिलाई सेक्टर 6 सतनाम भवन, लालपुर धाम, उमरियापुरी धाम, पचरी धाम, पटासीपुरी धाम, अमर टापू धाम, मोतीपुरम धाम, कुटेला धाम, औराबांधा धाम, जोगी कुआं बैकुंठ धाम, बाराडेरा धाम, सतनामपुरी धाम इत्यादि प्रमुख स्थल छत्तीसगढ़ में हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जारी आदेशानुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कितने नए जज की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन ए 2 नए जज की नियुक्ति, ऑप्शन बी 3 नए जज की नियुक्ति, ऑप्शन सी 4 नए जज की नियुक्ति, ऑप्शन डी 5 नए जज की नियुक्ति। आंसर ए 2 नए जज की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एक आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए 2 नए जज की नियुक्ति कर दी है। छत्तीसगढ़ विधि विधायिक विभाग के प्रमुख सचिव नरेश कुमार चंद्रवंशी व सीनियर एडवोकेट नरेंद्र कुमार व्यास को नए जज के रूप में नियुक्त दे दी गई है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के जजों की संख्या अब 14 से बढ़कर 16 हो गई है। चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन ने 2 जजों को शपथ दिलाएंगे। मालूम हो कि राज्य निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। स्थापना काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की नियुक्ति की थी। जस्टिस RS गर्ग को एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नामित किया गया था। स्थापना के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहां 22 जजों की स्ट्रेंथ तय की थी। हाई कोर्ट में प्रारंभ से लेकर अब तक स्ट्रेंथ के अनुसार जजों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके चलते लंबित प्रकरणों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 70,000 से अधिक प्रकरण लंबित है। 10,000 से अधिक मामले में हाई कोर्ट विभाजन के बाद जबलपुर को हाई कोर्ट से स्थानांतरित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 4, गिधवा परसदा पक्षी विहार किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन ए कवर्धा जिला, ऑप्शन बी बेमेतरा जिला, ऑप्शन सी बालोद जिला, ऑप्शन डी धमतरी जिला। आंसर बी बेमेतरा जिला। यहाँ 31 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक पक्षी विहार महोत्सव का आयोजन किया गया। बेमेतरा जिला के गिधवा परसदा नगधा एरमशाही क्षेत्र के जलीय एवं जैव स्थल विविधता से भरपूर है। यहाँ के क्षेत्र पारिस्थितिकी एवं स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। गिधवा परसदा स्थल मुख्यतः जलीय नमी युक्त क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक विस्तार लगभग 6 किलोमीटर के क्षेत्र में है। गिधवा परसदा में मुख्य 2 बड़े तथा 2 मध्यम आकार के जलाशय हैं। नज़दीकी ग्राम एमरशाही में 5 जलाशय भी स्थित है। गिधवा परसदा जलीय क्षेत्र में भरपूर जलीय खाद्य वनस्पति एवं जीव होने के कारण यहाँ पक्षियों के लिए अच्छा रहवास है। यहाँ के किए गए अध्ययनों में पक्षियों की कुल 143 प्रजाति, जिसमें से कुल 26 स्थानीय प्रवासी प्रजाति, 11 विदेशी प्रवासी प्रजाति तथा 106 स्थानीय आवासीय प्रजाति पक्षी पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 5, विजय हजारे वनडे क्रिकेट ट्रॉफी के लिए किसे छत्तीसगढ़ टीम की कमान अर्थात कप्तानी सौंपी गई है? ऑप्शन ए शुभम अग्रवाल, ऑप्शन बी हरप्रीत सिंह भाटिया, ऑप्शन सी अमनदीप खरे, ऑप्शन डी शशांक सिंह। आंसर बी हरप्रीत सिंह भाटिया। बीबीसीआई विजय हजारे वनडे क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की टीम की 2 फरवरी को घोषित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ अर्थात CSCS ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ हरप्रीत सिंह भाटिया पर विश्वास जताया है और उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में चयनित टीम हरप्रीत सिंह भाटिया जो कि कप्तान के रूप में चयनित किया गया है, वहीं अजय मंडल, अमनदीप खरे, अनुज तिवारी, आशीष पांडे, आशुतोष सिंह, जीवन ज्योति सिंह, शशांक चंद्राकर, मोहम्मद शहबाज हुसैन विकेटकीपर के रूप में, ओंकार वर्मा, पंकज राव, अमनदीप सिंह, रवि कुमार सिंह, ऋषभ तिवारी, शाकिब अहमद, शशांक सिंह, शुभम सिंह, सौरभ मजूमदार, शुभम अग्रवाल, सुमित रुईकर, वीर प्रताप सिंह और विशाल सिंह कुशवाहा इत्यादि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की क्रिकेट टीम में हरप्रीत सिंह को कप्तानी तो वहीं 21 खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ की टीम में जगह मिली है। 2 विकेटकीपर और बल्लेबाज टीम में शामिल हैं। 4 फरवरी से रायपुर में अभ्यास के लिए उतारेगी टीम। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के चकरभाटा में स्थित हवाई पट्टी एयरपोर्ट किसके नाम पर रखे जाने की सहमति बनी है? ऑप्शन ए बिलासाबाई केवटिन, ऑप्शन बी अजीत प्रमोद जोगी, ऑप्शन सी मोतीलाल वोरा, ऑप्शन डी बिसाऊ दास महंत। आंसर ए बिलासाबाई केवटिन। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हवाई सेवा के जरिए जोड़ने की घोषणा की है। वहीं प्रदेश की राजधानी रायपुर से कार्गो हब की सुविधा के विकास के लिए हवाई अड्डा प्राधिकरण अध्यक्ष को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। श्री पुरी ने 5 फरवरी को यहाँ निर्माण भवन के में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इसी दौरान यहां घोषणा भी की कि छत्तीसगढ़ में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने का केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है, जिस पर श्री पुरी ने छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए तत्काल एयर इंडिया के फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही रायपुर के कार्गो हब की सुविधा के विकास के लिए अनुरोध को भी स्वीकार करते हुए उन्होंने अगले हफ्ते की स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे सहज न्याय प्रणाली उपलब्धता के आधार पर जारी रिपोर्ट अनुसार इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार से छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी तीसरा स्थान, ऑप्शन सी 5वें स्थान, ऑप्शन डी 7वें स्थान। आंसर डी 7वें स्थान पर।
महाराष्ट्र के बाद की इस रैंकिंग में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरला क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे तथा पांचवें स्थान पर आते हैं। इस रैंकिंग में तेलंगाना ने शानदार छलांग लगाई है। तेलंगाना ने इस रैंकिंग में पिछले साल 11वें नंबर पर था, जो कि इस साल तीसरे नंबर पर आ गया है। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने जस्टिस डिलीवरी के औसत रैंकिंग हासिल की है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात छठे स्थान पर, तो वहीं छत्तीसगढ़ सातवें स्थान पर, झारखंड आठवें स्थान पर है। झारखंड ने पिछले वर्ष के मुकाबले में इस रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान था। इस साल छत्तीसगढ़ ने 8वें रैंक पर 8 अंक ऊपर आकर दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। बता दें कि टाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पुलिसिंग, जेल, जुडिशरी समेत कई मानकों पर हर राज्य के रैंकिंग दी है। रिपोर्ट के तैयार करने की बुनियादी ढांचा, कानूनी सहायता, मानव संसाधन और 5 साल के रुझानों के आकलन के आधार पर सरकारी डाटा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में पुलिसिंग को प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2020 में देश भर में कौन सा रैंकिंग दी गई है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी 7वां स्थान, ऑप्शन डी 10वां स्थान। आंसर बी दूसरे स्थान। छत्तीसगढ़ के पुलिसिंग को प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2020 में देश भर में दूसरी रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने कई बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ पहले नंबर पर कर्नाटक रहा है, तो वहीं दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। रिपोर्ट के जारी अनुसार कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो पुलिस बल की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीमित संसाधनों के बावजूद कई बड़े राज्यों जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को भी पीछे छोड़ा है। दूसरी रैंकिंग हासिल करने में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा पिछले 2 साल से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की भूमिका है। स्पंदन, समाधान, खुशियों का शुक्रवार, समर्पण जैसे कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ पुलिस बल और आम नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस के पोर्टल के सभी जन सुविधाओं को मानक पर खरा पाया गया है, जिसमें शिकायतों को दर्ज कराने से लेकर FIR की कॉपी तक उपलब्ध की जाती है। कई बड़ी राज्यों में पुलिस के पोर्टल तक ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए तीसरा स्थान, ऑप्शन बी छठवां स्थान, ऑप्शन सी 9वां स्थान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नीति आयोग के द्वारा बुधवार को जारी इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 इस राज्यों को स्थान मिला है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत द्वारा यह सूचना जारी की गई है। इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार को सबसे निचली स्थान 16वां व 17वां रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ की झांकी का थीम क्या था? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य यंत्र वैभव, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण एवं शिल्पकला, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ के प्राचीन नाट्यशाला सीता बेंगरा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के दंडाकारण्य के नायक वीर गुंडाधुर। आंसर ए छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर आधारित राज्य की झांकी देश भर में लोगों को आकर्षण का केंद्र बनी रही है। छत्तीसगढ़ की झांकी में छत्तीसगढ़ के लोक संगीत वाद्य यंत्र वैभव को प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली लोक वाद्य यंत्रों को उनके संस्कृति परिवेश के साथ बड़े ही खूबसूरत ढंग से इसे दिखाया गया है। प्रस्तुत झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक के विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले
लोक वाद्यंत्र शामिल किए गए हैं। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्थानीय तीज त्योहार तथा रीति रिवाजों में निहित सांस्कृतिक मूल्यों को भी रेखांकित किया गया है। झांकी के ठीक सामने वाले हिस्से में से एक जनजातीय महिला बैठी थी जो बस्तर के प्रसिद्ध लोक वाद्य धनकुल बजा रही थी। धनकुल वाद्य यंत्र धनुष, सूप और मटके से बना हुआ था। झांकी के मध्य बैठे भाग में तुरही है, जिसे तुरही के ऊपर गौर नृत्य प्रस्तुत करते हुए जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ के अंत में मादर बजाता हुआ युवक था। झांकी में इनके अलावा अलगोजा, खंजेरी, नगाड़ा, टसाक, बांस बाजा, नगदेवन, बाना, चिकारा, तुदबुड़ी, हंडाका, मिर्दीन, माड़िया, ढोल, गुजरी सी बाजा, लोहांटी, टमरिया, घुसिया, ढोल, तंबूरा शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किस निजी मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ सरकार अधिग्रहण करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी, ऑप्शन बी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज नेहरू नगर, ऑप्शन सी भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज पुलगांव, ऑप्शन डी राजीव लोचन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज दुर्ग। आंसर बी चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज नेहरू नगर। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को शासकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा हासिल हो जाएगा। राज्य सरकार चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहण करेगी। मंगलवार को स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी। चंदूलाल चंद्राकर का जन्म 1 जनवरी 1921 को दुर्ग जिले के निपानी गांव के कृषक परिवार में हुआ था। आप बाल्यकाल अवस्था से ही मेधावी रहे हैं। आपने BA की पढ़ाई रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से की थी। राजनीति के पूर्व आप सक्रिय पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। 1970 उपचुनाव, 1971, 80, 84 व 91 में लोकसभा क्षेत्र दुर्ग से कुल 5 बार चुने गए हैं। जून 1980 से जनवरी 1982 तक केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे हैं। 1982 में ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे हैं। 1985 से जनवरी 1986 तक केंद्रीय कृषि मंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री के राज्य मंत्री रहे हैं। 1986 से 1988 तक अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे हैं। 1964 से लेकर 1970 के अध्यक्ष भारत सरकार के प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष रहे हैं। 1975 से लेकर 1995 तक स्टील कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। 1975 में उपाध्यक्ष के इंटक मध्य प्रदेश में रहे हैं। 1975 में मध्य प्रदेश सदस्य भारतीय शिष्टमंडल यूनेस्को पेरिस कार्य मार्क्स की मृत्यु के शताब्दी बर्लिन में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व किए थे। सन 1983 से लेकर 1995 तक प्रवक्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रहे हैं। 1994 से लेकर 1995 तक अध्यक्ष पद पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। अनेक बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इस्पात एवं खनिज मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की सलाहकार समितियों के सदस्य भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कितने दिवसीय अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए 2 दिवसीय अरपा महोत्सव, ऑप्शन बी 3 दिवसीय अरपा महोत्सव, ऑप्शन सी 5 दिवसीय, ऑप्शन डी 7 दिवसीय अरपा महोत्सव। आंसर ए 2 दिवसीय अरपा महोत्सव। 10 फरवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 9 फरवरी को राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल राज्य उत्सव के शुभारंभ किए। जिले की स्थापना के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विविध कार्यक्रम, संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाने की प्रस्ताव है? ऑप्शन ए 10 सैनिक स्कूल, ऑप्शन बी 6 सैनिक स्कूल, ऑप्शन सी 7 सैनिक स्कूल, ऑप्शन डी 4 सैनिक स्कूल। आंसर डी 4 सैनिक स्कूल।
राज्य के 4 संभाग रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर के जिला मुख्यालय में सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसका प्रस्ताव राज्य से भेजा गया था, जिसे वित्तीय वर्ष में ही देश के करीब 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खोला जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द होगा। आपको बता दें कि वर्ष 2020-21 के बजट में शिक्षा के क्षेत्र के लिए 99,312 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जो संपूर्ण बजट के 30.42 लाख करोड़ रुपए का 3.26% था। इस साल कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों और नई शिक्षा नीति के लागू होने के वजह से शिक्षा बजट में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, बलरामपुर जिला में स्थित गर्म पानी के स्रोत स्थल तातापानी महोत्सव का आयोजन किस माह होता है? ऑप्शन ए मकर संक्रांति के अवसर पर, ऑप्शन बी छेरछेरा पर्व के अवसर पर, ऑप्शन सी बसंत पंचमी के अवसर पर, ऑप्शन डी शिवरात्रि के अवसर पर। आंसर ए मकर संक्रांति के अवसर पर। गर्म जल के स्रोत स्थान ग्राम तातापानी में मकर संक्रांति पर्व के पर जिला प्रशासन एवं मेला आयोजन समिति के सहयोग से आयोजित होने वाला महोत्सव इस बार वृहद स्वरूप में दर्शक से होते हुए आ रहा है, जहां बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे प्रदेश के भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। बलरामपुर जिला के गठन के बाद प्रशासन के द्वारा स्थानीय मेला आयोजन समिति के सहयोग से इस आयोजन को वृहद स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के किस अकेडमी का नामकरण इसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ खेल प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ अकादमी, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ नृत्य कला एवं साहित्य अकादमी। आंसर बी छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया, दुनिया का भ्रमण कर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इनके स्मरण से ही जोश का संचार हो जाता है और उन्होंने कहा है कि पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले पुलिस अधिकारी उनसे प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र कब से कब तक होगा? ऑप्शन ए 17 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, ऑप्शन बी 20 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक, ऑप्शन सी 24 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक, ऑप्शन डी 22 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक। आंसर डी 22 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से बुलाने का संकेत है। 1-2 दिन में इनकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 28 मार्च को होलिका दहन है, इसलिए 26 मार्च तक सत्र का समापन हो सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्च के पहले हफ्ते में ही तीसरी बजट पेश करेंगे। संसदीय कार्य विभाग और विधानसभा के सचिवालय के संबंध में तैयारी शुरू कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17, कोरोना महामारी से संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ के किस अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए PR रामचंद्रन, ऑप्शन बी RT रामचंद्रन, ऑप्शन सी RD रामचंद्रन, ऑप्शन डी BR रामचंद्रन। आंसर बी RT रामचंद्रन। अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर RT रामचंद्रन को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। RT रामचंद्रन ने साल 1993 से 1998 के बीच 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में एम्पायरिंग की है। RT रामचंद्रन का सफ़र। RT रामचंद्रन ने सन 1993 से 1998 के बीच 4 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एम्पायरिंग की है। रामचंद्रन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा रणजी के 34 मैच खेले हैं। कई राष्ट्रीय स्तर के मैचों में एम्पायरिंग कर चुके हैं। रामचंद्रन भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे हैं। रामचंद्रन भिलाई सेक्टर 6 में शंकराचार्य के डायरेक्टर भी थे।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रदेश में वन नेशन वन कार्ड योजना कब से लागू होगा? ऑप्शन ए 1 मार्च 2021 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2021 से, ऑप्शन सी 1 मई 2021 से, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2021 से। आंसर बी 1 अप्रैल 2021 से। वन नेशन वन कार्ड योजना का मुख्य मकसद यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों और लाभार्थियों के परिवार को मिलता रहे। इस योजना के तहत अपने राशन कार्ड पर आप देश के किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकते हैं। एक देश के राशन कार्ड वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत 32 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ लगभग 59 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। देश के एक राशन एक कार्ड योजना के माध्यम से काफ़ी सारे श्रमिकों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब वह सभी श्रमिक जो अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं और वह अपना भी राशन आंशिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और उनका परिवार जहां रह रहा है वहां भी अपना राशन ले सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के लाभ। पारदर्शिता। इस योजना के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। पहुंच में यह नकली व डुप्लीकेट राशन कार्डों की पहचान करने के लिए तंत्र को अधिक सुदृढ़ और स्थिति प्रदान करेगी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्थात पीडीएस के लाभार्थियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकान के खाद्यान्नों को लेने खरीदने के विकल्प प्रदान किए जाएंगे। यह योजना उन प्रवासी मजदूरों की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। यह योजना वर्ष 2030 तक भूख को खत्म करने के लिए सतत विकास लक्ष्य के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 19, रिसाली नगर निगम के महापौर पद के लिए किस वर्ग के महिला पद के लिए आरक्षित की गई है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति वर्ग, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति वर्ग, ऑप्शन सी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन डी सामान्य वर्ग। आंसर सी अन्य पिछड़ा वर्ग। दुर्ग जिले के नवगठित रिसाली नगर निगम के में महापौर पद के लिए ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर में नगर पालिका निगम रिसाली के लिए महापौर पद के लिए आरक्षण किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रिसाली की जनसंख्या 1,09,138 है। इनमें अनुसूचित जाति की संख्या 9,071 है। यानी रिसाली नगर निगम के कुल आबादी के 17.47% जनसंख्या एससी की है। इसी के तहत ही रिसाली निगम के 40 वार्डों के आरक्षण में 7 वार्ड एससी के लिए आरक्षित हुए हैं, लेकिन भिलाई चरोदा के 40 में से 6 वार्ड ही एससी के लिए आरक्षित है। ओबीसी वर्ग के लिए 25% आरक्षण है। रिसाली निगम के गठन से पहले प्रदेश में कुल 13 नगर निगम थे। आरक्षण के नियम के अनुसार कुल निकाय में 25% ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। 3 निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए थे, लेकिन अब प्रदेश में कुल 14 नगर निगम पालिका हो गए हैं, तो जिसका 25% आरक्षण के अनुसार कुल 4 निकाय में ओबीसी आरक्षण के आरक्षित होना है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदेश में धरसा विकास योजना कब से लागू की गई है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 2020, ऑप्शन बी 25 नवंबर 2020, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2020, ऑप्शन डी 31 जनवरी 2021। आंसर ए 6 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को स्वामी आत्मानंद की जयंती के अवसर पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा पर राज्य शासन ने तत्काल अमल शुरू कर दिया है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसारण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में 3 विभाग के सचिवों को समिति गठन की गई है। विभागीय सचिवों की 3 सदस्यीय समिति धरसा विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं, मनरेगा, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं के अभिसारण के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत की है।
क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव एवं शोध संगोष्ठी का आयोजन कितने दिवसीय का होगा? ऑप्शन ए 2 दिवसीय महोत्सव, ऑप्शन सी 3 दिवसीय महोत्सव, ऑप्शन सी 4 दिवसीय महोत्सव, ऑप्शन डी 5 दिवसीय महोत्सव। आंसर बी 3 दिवसीय महोत्सव। पुरखा के सूरता के तहत 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव एवं शोध संगोष्ठी का आयोजन 12, 13 एवं 14 मार्च को किया जा रहा है। सिरपुर महोत्सव में धम्म, कला, स्थापित शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, समाज एवं इतिहास पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम के साबित होगा। आज के सवाल, प्रदेश में कितने जिले में तेलघानी बोर्ड का गठन किया जाएगा? ऑप्शन ए 2 जिले में, ऑप्शन बी 4 जिले में, ऑप्शन सी 5 जिले में, ऑप्शन डी 7 जिले में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CG धरोहर तथा इस क्वेश्चन के आंसर हम हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है। यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।